एक गांव में सृष्टि अपने पिता के साथ रहती थी। सृष्टि के पिता शंभू जंगल में जाकर बांस काट कर लाया करते थे। उसके बाद सृष्टि और उसके पिता दोनों मिलकर बांस के खिलौने बनाते और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करते थे। सृष्टि दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी। बिन माँ की बच्ची होने के कारण सृष्टि के पिता को हर वक्त उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। सृष्टि के लिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन सृष्टि को देखने के बाद सबने शादी करने से मना कर दिया। ऐसे ही एक दिन सृष्टि के घर उसके पिता के दोस्त जगदीश आए। मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? यार, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। हाँ, कहो जगदीश, कैसे याद किया? तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने सोचा इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सुनाई। सृष्टि बिटिया, जरा चाय तो लेकर आना। फिर सृष्टि चाय लेकर आती है और चाय पीने के बाद जगदीश कहता है, बिटिया के हाथों में तो जादू है। बिटिया के हाथ की चाय इतनी स्वादिष्ट है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। जी चाचा जी, आप दोपहर का खाना खा कर ही जाना। नहीं नहीं बेटी, अभी चलता हूँ। अगली बार जरूर खा कर जाऊँगा। हाँ तो शंभू, मैं रिश्ते की बात कर रहा था। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। लड़के के परिवार वाले बहुत अमीर हैं। लड़के का नाम पूरब है। ठीक है, तो हमारी मुलाकात कब करवा रहे हो? तुम कहो तो कल ही मिलवा देता हूँ। फिर क्या था, अगले ही दिन जगदीश अपने साथ पूरब और उसके परिवार को लेकर आता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद पूरब के पिता विक्रम कहते हैं, अरे भाई, अब हमारी होने वाली बहू का चेहरा तो दिखा दो। जी बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। सृष्टि सांवली सलोनी सूरत पर छोटी सी बिंदी लगाकर अपने हाथ में नाश्ता लिए आ जाती है। पूरब को उसके साधारण पहनावे को देखकर उससे प्यार हो जाता है। सृष्टि के हाथ का खाना खाकर सभी उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। तभी पूरब की माँ बोली, हमारी होने वाली बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्र है, अब मुझे काम से छुटकारा मिलेगा। रिश्ता पक्का होने के बाद पूरब और उसके परिवार वाले अपने घर चले जाते हैं। वहीं सृष्टि को भी पूरब बहुत पसंद आ गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी कि तेरा रिश्ता तय हो गया। अब मेरी गुड़िया पराई हो जाएगी। ऐसा क्यों कहते हो पिताजी? बेटियां क्या कभी पराई हो सकती हैं? सही कहा बेटी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़के वाले बहुत अमीर भी हैं। इतने में ही पूरब के परिवार से पूरब की दादी का फोन आता है। पूरब की दादी शंभू से कहती है, देखिए बेटा जी, 100 की सीधी बात है। हमारा एक लौता पोता है। इसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, तो शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरी भी एक ही बेटी है। इसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूँगा। अच्छा बेटा, लेन देन के बारे में क्या सोचा है आपने? जी, हमसे जितना बन सकेगा हम उतना कर देंगे। वैसे तो हमारा खानदान दहेज लेने के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन आपकी बेटी सुंदर भी तो नहीं है। हम समाज में कम से कम ये तो बोल पाएंगे कि इतना दहेज लाई है अपने साथ। अगर उसकी सूरत अच्छी होती तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। अब आपको तो पता है, समाज में 4 बातें बनेंगी तो अच्छा थोड़ी न लगेगा। इतना बोलकर पूरब की दादी फोन काट देती है। उधर दादी की बात सुनकर शंभू बहुत परेशान हो जाता है। तभी सृष्टि अपने पिता से कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? हमारी तारीफ कर रहे थे बिटिया। ठीक है, अब मैं काम पर जाता हूँ और ढेर सारे बांस काट कर लाता हूँ। तुम्हारी शादी के लिए और पैसे जमा करने हैं। शंभू सृष्टि को कोई बात नहीं बताता और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बांस के जंगल के बीच शंभू अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था।
मैं अकेले कितना करूं? पहले तो सिर्फ बेटी की शादी का खर्च उठाना था, अब तो उसको दहेज देने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरे यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, अब दिन रात मेहनत करनी होगी। इतना सोचकर शंभू उठता है और तेजी से बांस काटना शुरू कर देता है। आज मैंने बहुत बांस काट लिया है और मेरे हाथ में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन मैं जब तक मेहनत नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ और बांस काटने के बाद शंभू बोलता है, अब मेरा शरीर जवाब दे चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। मैंने सोचा था कि आज बहुत सारा बांस काट लूंगा और एक साथ रात भर बैठकर ढेर सारे खिलौने बना लूंगा, लेकिन अब घर जाता हूँ। शंभू घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बांस पर जाती है। उसे देखकर शंभू सोचता है, एक आखिरी बांस और काट लेता हूँ। देखने में छोटा लग रहा है, इसलिए जल्दी कट जाएगा। इतना कहकर शंभू बांस पर वार करता है। वो बांस करते ही उसमें से एक जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश बाहर आती है। पहले तो शंभू उस नेल पॉलिश को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो नेल पॉलिश हवा में उड़ रही थी। तभी उस नेल पॉलिश से आवाज आती है, हेलो खुले आसमान, मैं वापस आ गई। शंभू, मैं परियों की दुनिया की जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश हूँ और तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कहो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ? तुम्हें जिस भी चीज की परेशानी हो वो तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद शंभू उस परियों की दुनिया की जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश को अपनी बेटी सृष्टि और उसकी शादी के बारे में सब बताता है। सब सुनने के बाद परियों की जादुई नेल पॉलिश कहती है, चलो शंभू, अब तुम्हारी बेटी सृष्टि के पास चलते हैं। तभी देखते ही देखते परियों की दुनिया की जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। चलो शंभू, अब तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। अब हम बस एक ही मिनट के अंदर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद शंभू जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश के ऊपर बैठ जाता है और वो जादुई नेल पॉलिश शंभू को आकाश में उड़ाने लगती है। जिसके बाद शंभू हवा में उड़ते हुए जादुई नेल पॉलिश को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है। फिर शंभू सृष्टि को उस नेल पॉलिश के जादुई होने की बात बताता है। तभी वो जादुई नेल पॉलिश सृष्टि से कहती है, तुम बिना देरी किए मुझे अपनी सुंदर सुंदर नेल्स पर लगा लो। उसके बाद तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगी और तुम जो भी कहोगी वो सच हो जाएगा। उसके बाद सृष्टि हैरानी से उस नेल पॉलिश को अपने नेल्स पर लगा लेती है। जादुई नेल पॉलिश लगाने के बाद सृष्टि कहती है, मैं चाहती हूँ मैं बहुत गोरी और सुंदर हो जाऊँ। तभी सृष्टि के आसपास एक अद्भुत रोशनी फैल जाती है और देखते ही देखते सृष्टि बहुत गोरी और सुंदर हो जाती है। पिताजी, ये तो सच में जादुई नेल पॉलिश है। मैं तो अब बहुत सुंदर हो गई हूँ। हाँ बेटी, मैंने तो कहा ही था। तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सृष्टि दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पूरब अपनी दादी के साथ खड़ा है। शंभू उनको इज्जत से अंदर घर में बुलाता है। वहीं पूरब सृष्टि को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि वो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी पूरब शंभू से कहता है, अंकल, मैं यहाँ अपनी दादी को इसलिए लाया हूँ ताकि वो अपनी दहेज वाली शर्त वापस ले सके। हमें नहीं चाहिए दहेज। सृष्टि जैसी भी है मुझे स्वीकार है, लेकिन सृष्टि आज कुछ बदली बदली नजर आ रही है। कौन सी शर्त? कैसी बात? पिताजी, आपने मुझे क्या नहीं बताया? उसके बाद शंभू सृष्टि को उसकी दादी की कही हुई सारी बात बताता है। सृष्टि को देखने के बाद दादी कहती है, मुझे माफ करना बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या करूं, मैं जरा पुराने ख्यालात की हूँ। लेकिन मेरे पोते ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं चाहिए दहेज, बस ये सुंदर सी गुड़िया हमारे घर आ जाए।
सृष्टि दादी की बातें सुनकर शर्मा जाती है और कुछ ही दिनों बाद सृष्टि और पूरब की धूमधाम से शादी हो जाती है। पिताजी, अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। अब आप अकेले खिलौने कैसे बनाएंगे? तू चिंता मत कर बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी। तभी अचानक से सृष्टि को जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश का ख्याल आता है। सृष्टि तुरंत जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश को अपने नेल्स पर लगाकर कहती है, मेरे पिता की बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पिता को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो सारा पैसा कमाने लग जाएं। इतना कहकर सृष्टि अपने ससुराल चली जाती है। थोड़े ही दिनों के बाद सृष्टि के पास उसके पिता का फोन आता है। बेटी, तेरी बात तो सच हो गई बेटी। मैंने बांस के खिलौने का एक बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया है। इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन रात बस पैसा आता रहता है और मेरे इस काम की वजह से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब परियों की दुनिया की जादुई उड़ने वाली नेल पॉलिश की वजह से हुआ है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कोमल की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर की जरूरतें पूरी करती थी। वक्त गुजरता गया और कोमल शादी के लायक हो गई थी। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि वो कोमल की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करे, लेकिन उनके पास कोमल की शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर वो अपनी बेटी से कहती है, रानी बेटा, मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इतने पैसों में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे कुछ और काम करना होगा ताकि तुम्हारी शादी के लिए मैं पैसे जमा कर सकूँ। ये सुनकर कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें और मेहनत करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी माँ और तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। बस अब आपको और काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप घर पर आराम करो क्योंकि माँ, मुझे जॉब मिल गई है। आपको पता है ना, मेरी एक सहेली है जिसका नाम कैटरीना है। मुझे उसकी दुकान में जॉब मिली है। आज से मैं वहाँ पर काम करूँगी। माँ, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान है। वो मुझे महीने के पूरे 20,000 रूपए देगी। ये सुनकर कोमल की माँ बहुत खुश होती है और वो कोमल को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। कोमल बेटा, ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे, खुश रहो और खूब तरक्की करो। अगले दिन कोमल अपनी सहेली की दुकान पर जाती है। फिर कोमल दिल लगाकर वहाँ पर काम करती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर से पेश आती है और सबका खूब ख्याल रखती है। कोमल के आने से पहले कैटरीना की दुकान की सेल बाकी दुकानों से बहुत कम थी, लेकिन कोमल की मेहनत की वजह से उसकी सेल सबसे ज्यादा हो जाती है, जिससे कोमल बहुत खुश थी। लेकिन अचानक कोमल की खुशियों को किसी की नजर लग गई और अगली सुबह कोमल जब दुकान पर आती है तो वो देखती है कि दुकान पर आग लग चुकी है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और कोमल की दोस्त कैटरीना भी वहाँ पर आ चुकी थी। फिर वो कोमल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। क्यों रे कोमल की बच्ची, मैंने अपनी दुकान तेरे हवाले की थी ना, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमसे एक दुकान नहीं संभाली गई। तेरे ऊपर तरस खाकर मैंने तुझे अपनी दुकान पर काम पर रखा और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं लुट गई हूँ। कैटरीना, तुम मुझे बुरा भला क्यों कह रही हो? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। चुप कर जा, तुम जैसे गरीब लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि रात के वक्त तुमने सारे कॉस्मेटिक से सामान चुरा कर दुकान में आग लगा दी। अब दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ से 40 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कोमल रोते रोते घर वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे कोमल बेटा, आज तो तुम घर जल्दी आ गई। और हाँ, आज तो तुम्हारी सैलरी मिलने वाली थी ना, बोलो सैलरी मिली क्या?
इतना सुनते ही कोमल जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत मायूस हो जाती है और उससे कहती है, कोमल बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिक्र मत करो, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। फिर कोमल रोते रोते सो जाती है कि अब वो क्या करेगी। सोते हुए उसके सपने में एक परी आती है और वो परी कोमल से पूछती है, अरे कोमल, तुम क्यों उदास हो? परी जी, मेरी जॉब चली गई और मुझे निकालते वक्त तनख्वाह भी नहीं दी गई। मैं जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में आग लग गई, उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया। अब परी जी, आप ही मुझे बताओ, इससे भला मेरी क्या गलती है? नहीं कोमल, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देती हूँ, जिससे तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में बेच सकती हो। ये नेल पॉलिश का पेड़ मैं तुम्हारे आंगन में लगाकर जा रही हूँ। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जब कोमल सुबह में उठती है तो वो अपने आंगन में जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ होता है। कोमल नेल पॉलिश का पेड़ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। और फिर कोमल सुंदर सुंदर जादुई नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उसकी नेल पॉलिश इतनी खूबसूरत होती है कि देखते ही देखते सारी नेल पॉलिश बिक जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल अपने लिए एक नेल पॉलिश की छोटी सी दुकान खोलती है और इस तरह कोमल की सारी नेल पॉलिश हर दिन बिक जाया करती थी। कोमल बहुत खुश थी क्योंकि कोमल के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन पैसों से कोमल ने एक शानदार नेल पॉलिश की दुकान खोल ली, जो पूरे शहर की सबसे बड़ी और मशहूर दुकान बन जाती है। एक दिन कैटरीना कोमल की दुकान में आती है और वो कोमल से माफी मांगने लगती है। कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हें निकालने के बाद मेरी दूसरी दुकान भी बंद हो गई। लोन के चक्कर में मैं किस्त ना भर सकी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कोमल, क्या तुम मुझे अपनी दुकान में जॉब दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं कभी भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ती। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकती हो। ये सब सुनकर कैटरीना की आंखों में आंसू आ जाती हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर उस दिन के बाद से कोमल अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।